तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी। जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। इन परिवारवादी जातिवादी दलों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था। पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। कर्फ्यू लंबे समय तक लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सामान्य नागरिक भयभीत रहता था और व्यापारी को जो भी उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसी माटी के सपूत सदैव कल्याण सिंह जी की इस पावन धारा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में दुनिया में विख्यात है। ताला तालीम और तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। उसके मार्ग में एक बाधाएं खड़ी की। इन परिवारवादी जातिवादी दलों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और तुष्टीकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था। पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। कर्फ्यू लंबे समय तक लोगों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सामान्य नागरिक भयभीत रहता था और व्यापारी को जो भी उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। लेकिन आपने आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक ओर भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी जैसे संस्थान युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। और भाइयों बहनों, इन
गरीब कल्याणकारी कार्यों के लिए भी आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने शासन किया था, वे लोग उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाए थे। आप देखेंगे करोड़ों लोगों को देश के अंदर आवास की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को रोजगार के स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्य भी होता है। भाइयों बहनों, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विरासत का सम्मान भी हो रहा है। कोई सोचता था डबल इंजन की सरकार का एक करिश्मा है, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया। अयोध्या में व्यापार नाम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य डबल इंजन ने भारत को प्रतिष्ठित कर दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन सब संवर रही है। सुख तीर्थ हो या मेरी सारण्य का तीर्थ, विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट, महर्षि वाल्मीकि का लालापुर हो, चाहे संत तुलसीदास जी का राजापुर, इनको सजाने संवारने का कार्य और उस विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तत्परता के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। हमने तमंचा संस्कृति को बंद किया। हमने तो युवाओं के हाथों में टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है।